नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। बीदर में बसवा जयंती हर्ष व उल्लास के साथ मनाई गई। कर्नाटक चुनाव में दिलचस्प मोड़, 2 तड़ीपार कैंडिडेट्स मैदान में। शिंदे सरकार महज 15 दिनों की मेहमान, संजय राउत बोले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रुकने से टला डेट वारंट। न्याय मिलने तक हम यही खाएंगे और सोएंगे। दिल्ली में देश के शीर्ष पहलवानों का फिर विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी का केरला दौरा, सुसाइड बम हमले की धमकी देने वाले को पुलिस ने किया अरेस्ट। अब समाचार विस्तार से। बसवा जयंती एक हिंदू त्योहार है जो बसवन्ना के जन्मदिन पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लिंगायत बहुमत द्वारा मनाया जाता है। आज बसवा जयंती के अवसर पर बीदर के नई कमान में स्थित बसवेश्वर चौक पर बसवा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बसवेश्वर की मूर्ति पर मालार्पण करके श्रद्धांजलि दी गई। उसी तरह एसपी कार्यालय में भी बसवा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर एसपी चन्नाबसवन्ना लंगोटी आईपीएस ने बसवेश्वर के चित्र को माला पहनाकर पूजा की और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभी पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। शुक्रवार की शाम को हुमनाबाद तालुके के चिंतालगिरा में एक महिला के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला के घर के छत से शव को निकाला गया। मृत महिला प्रभावती के पति अनुराग वागे की ओर से घर के छत पर साड़ी लटक कर आत्महत्या करने की बात कही गई है, जबकि मृत महिला प्रभावती के माता पिता और भाई का कहना है कि उसकी हत्या की गई है। चिंतालगिरी के अनुराग वागे की शादी 9 वर्ष पहले प्रभावती से हुई थी। उनका एक बेटा और एक बेटी भी है। अनुराग वागे की यह दूसरी शादी थी। इस महिला की आत्महत्या की खबर मृत के माता पिता को मिली तो वह फौरन आ गए। मनहल्ली पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीदर के ब्रिम्स अस्पताल में शव को लाया गया। मृत की माता और भाई ने मीडिया को इस संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ठीक 6 बजे हमारा जीजा फोन लगाया था। 6 बजे ऐसा हमारा दीदी को ऐसा हुआ बोल के नहीं बोला, हमारे को खाली आओ बोल के बोला है। हमारे को फोन लगा के 2-3 बार लगा के आओ बोल के बोला। अब हमारे बड़ा जीजा को लगाया तो वो बोला है हमारे को ऐसा तुम्हारा दीदी मर गया आओ बोल के बोला है, और दूसरा बात कुछ भी नहीं बोला। वो उसके वजह से वो पैसा वाला है बोल के वो कुछ भी नहीं करता वो पैसा नहीं चाहिए हमारे को न्याय चाहिए। देखो सर, कौन सा गांव में हुआ है? वो चिंतलगिरा सर, चिंतलगिरा मनली टाउन आता सर। चिंतलगिरा में रहता उन्हें सर मार के हमारा दीदी को मार के सर पीछे सुला दी है सर। उसके लिए हमारे को सर न्याय चाहिए सर। क्या भी ಉಂಡ ತಗೊಂಬಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಸರ್, ಇಂತಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್। ಛತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಫಾಸೆ ಹಾಕೋತಾಳ ಮಗಳು, ಛತ್ತಿನ ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಸರ್। ಏನಾಗಿತ್ತಮ್ಮ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಫಾಸೆ ಹಾಕೊಂಡಂತ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಯ್ತು ಮಂಗ್ಸ್ಯಾರ ಸರ್। ನಮ್ಮ ಪೈಲೆ ಅವ್ರ ಗರೀಬರ ಮಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಏನು ತಕ್ಲೀಫ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್। ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಸರ್, ಮೇನ್ ಅವ್ರ ಸಹಾಯ ಕಾರಣ ಅವ್ರು। ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಸಾಯ್ತಾರ ಸರ್। ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ? ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್। ನಾ ತಾಯಿ ಇದ್ದ ನಂಗೆ ಪೈಲೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರ। ಇಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರ ಗಂಡನ ಎಷ್ಟರ ಒಂದಿನ ಕುಂತಿದಿ 2 ದಿನ ಕುಂತಿದಿ ನೋವು ಇರ್ತದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಬಿ 2 ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಿದಿ, ಕಣ್ಣಿ ನೀರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತಾಳ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರಾಳೆ। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में 2 तड़ीपार उम्मीदवार विनय कुलकर्णी और जी जनार्दन रेड्डी भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और एक अलग चुनावी तस्वीर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार कुलकर्णी धारवाड़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं है, जबकि बल्लारी जिले में प्रवेश पर अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण रेड्डी ने बल्लारी शहर में अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है, जबकि खुद कोप्पल जिले के गंगावती क्षेत्र से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। कुलकर्णी की ओर से उनकी पत्नी शिवलीला ने नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमारे समर्थक इस दृढ़ विश्वास के साथ हमारा समर्थन कर रहे हैं कि साहिब यहां आएंगे। उनकी अनुपस्थिति में मैं मतदाताओं से आशीर्वाद मांग रही हूं। वे मतदाता मुझे साहिब माने। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे आज महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पचोरा में पार्टी की एक रैली में
भाषण देने वाले हैं और उससे पहले ही पार्टी ने दावा किया है कि राज्य में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार 15 दिनों में गिर जाएगी। शिवसेना यूबीटी के मुख्य प्रवक्ता संजय रावत ने जलगांव में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि शिंदे सरकार का डेथ वारंट सरकार 15 दिनों में गिर जाएगी। रावत ने कहा कि मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि शिंदे सरकार 15 दिनों में गिर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्थगित हो गई। अब जब अदालत का फैसला आ जाएगा तो शिंदे सरकार गिर जाएगी। शीर्ष भारतीय पहलवान जिन्होंने इस साल की शुरुआत में भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के प्रमुख और अन्य प्रशिक्षकों पर महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोप लगाते हुए विरोध किया था, उन्होंने एक नई पुलिस शिकायत दर्ज कराई है और दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए एक बार फिर आ गए हैं। 7 महिला पहलवानों ने महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के कैनॉट पैलेस पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि शिकायत के आधार पर एक FIR दर्ज होना बाकी है। उन्होंने कहा कि वे इस बात से निराश हैं कि इस मुद्दे पर एक सरकारी पैनल की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि रिपोर्ट जिसमें महिला पहलवानों के बयान दर्ज किए गए हैं सार्वजनिक हो। यह एक संवेदनशील मुद्दा है। शिकायतकर्ताओं में से एक नाबालिग लड़की है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ताओं के नाम लीक नहीं होने चाहिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। सैर तफरीह और मनोरंजन करने के शौकीनों के लिए एक सुनहरा अवसर। शहर बिदर में पहली बार आ गया आपके दिलों को लुभाने वाला और भरपूर आनंद देने और मनोरंजन करने वाला फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन। बिदर के गुम्पा रोड पर 20 मार्च से जारी है और अप्रैल के पूरे महीने ये एग्जीबिशन रहेगी। हर दिन शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक घूमिए। इस एग्जीबिशन में विभिन्न प्रकार के आकर्षक चीजें देखने को मिलेंगी और साथ में है रोबोटिक एनिमल शो। इसके अलावा ब्रेक डांस, लॉन्ग टावर, ड्रैगन ट्रेन, ऑक्टोपस, मेरी गो राउंड, वाटर बोटिंग के अलावा कई हॉरर शो। महिलाओं के लिए चूड़ियों, चप्पलों और ज्वेलरी के अलावा शॉपिंग की दुकानें उपलब्ध हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीजों के शॉप्स भी उपलब्ध हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष सभी इस एग्जीबिशन का आनंद उठा सकते हैं। जल्दी कीजिए और इस सुनहरी मौके से लाभ उठाइए। आइए और देखिए फन एंड फेयर डिज्नीलैंड एग्जीबिशन, साथ में रोबोटिक एनिमल शो। इस शानदार एग्जीबिशन में यहाँ की चीजों को देखने और आनंद लेने के लिए आप अपने पूरे परिवार और अपने नन्हे मुन्नों के साथ चले आइए। एड्रेस गुम्पा रोड, बिसाइड बिग बाजार, अपोजिट BVB कॉलेज, बिदर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री मोदी पर आत्मघाती बम हमले की धमकी देने वाला पत्र लिखने वाले आरोपी को केरल पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी कल से 2 दिनों के केरल दौरे पर रवाना होने वाले हैं। कोच्चि शहर के पुलिस आयुक्त के सेतु रमन ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ धमकी भरा पत्र भेजने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जेवियर को कल गिरफ्तार किया गया था। निजी दुश्मनी की वजह से उसने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए पत्र लिखा था। फॉरेंसिक की मदद से खोज निकाला। कोच्चि के एक शख्स ने कथित रूप से मलयालम में लिखे इस पत्र को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन के ऑफिस में भेजा था, जिन्होंने उसे पिछले हफ्ते पुलिस को सौंप दिया। शुरू में पुलिस ने NK जॉनी नाम के एक शख्स का पता लगाया, जिसका पता पत्र में दिया गया था। उस खत में कहा गया था कि पीएम मोदी को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरह ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोच्चि के मूल निवासी जॉनी ने पत्र लिखे जाने से इनकार किया और आरोप लगाया कि हत्या की धमकी के पीछे उस शख्स का हाथ हो सकता है जिसने उसके खिलाफ रंजिश पाल रखी है। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी में उनके शामिल होने के बाद से
उनके आवास पर समर्थकों में जश्न का माहौल है। इस मौके पर सभी ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई और जय श्री राम के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का कहना है कि अब शाहजहांपुर से सफा हो गई है। आपको बता दें कि अर्चना वर्मा सपा से पूर्व मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की बहू है और 2005 में समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रास्ते जब से अलग हुए हैं, दोनों दलों के नेताओं के बीच तल्खी और बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। दोनों ओर से नेता एक दूसरे पर सियासी हमले कर रहे हैं। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर राजनीतिक रूप से मिट्टी में मिला देने का बयान दिया था, जिसके बाद अब नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने हमला करते हुए कहा कि इस तरह के लोगों के पास बुद्धि नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा, ये सब जो कोई बोलता है, हम कभी इस तरह की बात कभी बोलते हैं। जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो समझ लीजिए कि बुद्धि नहीं है। जो मन में करे बोले, जहाँ करना है कर दे, जो इच्छा है करो। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के बाद असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है। इस जेल में अमृतपाल को एक आइसोलेटेड सेल में रखा गया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब देश की प्रमुख एजेंसियां उससे पूछताछ करने की तैयारी में हैं। मिल रही जानकारी के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग रॉ जल्द ही अमृतपाल से पूछताछ कर सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ की जेल में एक अलग सेल में रखा गया है। इसी जेल में अमृतपाल के कुछ अन्य साथियों को भी रखा गया है। अधिकारी ने बताया कि अमृतपाल से आईबी रॉ समेत देश की कई एजेंसियां पूछताछ कर सकती हैं। इस पूछताछ के दौरान उन लोगों को मिलने वाली फंडिंग और उनके समर्थकों के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। ईद के खास मौके पर बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान अपने फैंस को बधाई दे रहे हैं। इस दौरान सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो पोस्ट की, जिसे लेकर उनके फैंस भड़क गए और सवाल करने लगे कि आखिर कैसे हिंदू हो। बता दें कि इस पोस्ट में सिंगर शान सिर पर टोपी पहने हुए हैं। टोपी पहने नमाज की मुद्रा में खड़े हैं, जिनमें उनके दोनों हाथ इबादत के लिए उठे हुए हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए सिंगर शान सभी को सपरिवार ईद की बधाई दे रहे हैं। इस पोस्ट के बाद सिंगर शान के कमेंट बॉक्स में भद्दे कमेंट आने लगे। तब उन्होंने अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दिया और आलोचकों को समझाने के लिए एक लंबा चौड़ा वीडियो पोस्ट किया। सिंगर शान ने कहा कि हम एक प्रगतिशील देश में हैं, जहां पर किसी के पहनावे से किसी दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज परशुराम जयंती भी है, अक्षय तृतीया भी है। सिंगर शान ने अपनी पिछली पोस्ट को लेकर बताया कि एक मूवी का सीन है जिसमें वह एक कव्वाली परफॉर्म कर रहे थे, जो लोगों को खूब पसंद आई थी। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उसे असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है। अमृतपाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पंजाब पुलिस और पंजाब की भगवंत मान सरकार की तारीफ की। आप सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि पंजाब की आप सरकार किसी भी हालत में पंजाब की शांति भंग नहीं होने देगी। राज्य के लोगों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए हम सख्त से सख्त कदम उठाने की भी हिम्मत रखते हैं। इसके साथ ही आप नेता संजय सिंह ने जनता से इस मामले को लेकर शांति बनाए रखने और भ्रामक खबरों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में बसपा जयंती हर्ष व उल्लास के साथ मनाई गई। कर्नाटक चुनाव में दिलचस्प मोड़, 2 तड़ीपार कैंडिडेट्स मैदान में। शिंदे सरकार महज 15 दिनों की मेहमान, संजय राउत बोले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रुकने से टला डेट वारंट। न्याय मिलने तक हम यही खाएंगे और सोएंगे। दिल्ली में देश के शीर्ष पहलवानों का फिर विरोध प्रदर्शन।
प्रधानमंत्री मोदी का केरला दौरा, सुसाइड बम हमले की धमकी देने वाले को पुलिस ने किया अरेस्ट। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।